अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर, राजा हैदर। आप सबकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप गाहे बगाहे हमें ईमेल्स के ज़रिए और मेरा जो फेसबुक पेज है राजा हैदर ऑफिशियल, उसके इनबॉक्स में भी आप हमें अपनी मोहब्बतें देते रहते हैं। और जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो है therajaheather@hotmail.com। जनाब, ये बार बार बताते हैं आपको इसलिए कि जो नए हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने वाले लोग हैं वो भी हम तक आसानी से एक्सेस कर सकें। जो लोग प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, पाम रीडिंग, मैजिक के बारे में, कोई भी तावीज़ के बारे में कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो स्टोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आप therajaheather@hotmail.com पे जाके ईमेल कर सकते हैं। मेरा लाइव शो होता है यूट्यूब पे 3 दिन, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को हम 3 दिन लाइव होते हैं। पाकिस्तान टाइम रात 10 बजे 10 PM पे हमारा ये लाइव शो शुरू होता है जो 2-3 घंटे तक जारी रहता है, जिसमें गपशप होती है, आपसे सवाल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, काफ़ी सारे रूहानियत पे बात होती है, हर तरह का आपको इसमें मसाला मिलता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कम से कम बोझ हो, आसानी से वो सफ़र आखिर की तरफ करना चाहें। आज मैं एक बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा आपको बताने लगा हूं, लेकिन उस वजीफ़े से पहले ख़ास बात जो आप सब लोग, ख़ास तौर पे जो हमारी बहनें हैं, वो अपने दिमाग में बिठा लें। अब आजकल नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम नाम के ही सिर्फ इंसान रह गए। हम यहाँ पे बात मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई की नहीं कर रहे हैं। मेरा मज़हब मोहब्बत है और जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं हमारे इस चैनल में शामिल होते हैं, हिंदुस्तान से भी, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, सारी दुनिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये लोग। छोटा चैनल है लेकिन सारे ही मुस्तनद और अच्छे ख़ानदानों के लोग हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि जब मेरा कोई भी वजीफ़े की वीडियो आती है उसके नीचे वो अपना सो कॉल्ड, वो अपने आप को कोई आमिल या मौलवी साहब या कोई भी साहब बन के वो लड़कियों को टैग कर रहे होते हैं कि जी आप ये वजीफ़े ना करें, इसके लिए ये तरीका नहीं, आप हमें बताएं, हम आपके लिए ये हल कर देंगे। यानी वो अपनी दुकानदारियां चला रहे हैं, वो अपना मंजन बेचने के लिए कोशिश करते हैं और वो मैसेज इनबॉक्स जाके ही उनको कर रहे होते हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसे जाली और 2 नंबर लोगों से दूर रहिए जो सिर्फ अपने चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए आप लोगों को आके गुमराह कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जी आप इधर आ जाएं, हम हल निकालेंगे। और एक परेशान बंदा क्या करेगा? वो समझेगा कि यार ये सही कह रहे हैं, अब उधर चले जाएं। खुदा जानता है मुझे कफन नसीब ना हो अगर जो अल्फाज अभी मैं कहने लगा हूं। मेरे पास बेशुमार ऐसे लोगों के सबूत मौजूद हैं जिन्होंने ऐसी खवातीन की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, और वो पूरी दुनिया में फैले हुए लोग हैं जो शरई तकाजे अपनी तरफ से गेटअप पूरा करके बैठे होते हैं लेकिन बर्बादियां कर रहे हैं। उन आमिलीन की बात कर रहा हूं जो जाली हैं, वो सिर्फ अपनी चिकनी चपड़ी बातों से आपको गुमराह कर रहे हैं। तो मेरा ये फर्ज था आपको बता दूं, बाकी आपको जहां जाना है जा सकते हैं। मेरा फर्ज है कि मैं इस कायनात में अगर आया हूं, मैं कहीं ना कहीं से जब मेरे वजूद तक आती हैं वो चीजें, वो वलियों से, फुकरा से, अहले बैत से होते हुए जब वो आपके अजहान में जाती हैं, फिर आपका फर्ज है कि बिलीव करें, फेथ होना जरूरी है अल्लाह पे, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बाकी इधर उधर की चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है और एक ही टाइम में करोड़ वजीफे शुरू कर दें, उसने भी कह दिया, उसने भी कह दिया, ये भी ठीक नहीं है। पहली चीज आपको मैं ये बता दूं, मेरे जितने भी वज़ाइफ हैं उसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चिल्लाकशी नहीं है, ये वज़ाइफ हैं। और जो कुरान है या जो परवरदिगार के इस्माए मुबारक हैं, इसमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको कोई चबड़ कनातिया आके आपको उल्टी पट्टी पढ़ा रहा हो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, डरना नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा जो कारोबार है वो खौफ और डर का है, जो लोग बेच रहे हैं। आपको डरना नहीं है, वो है ना आपके साथ, आप सच्चे हैं तो बस वो इम्तहान अपने प्यारों से ही लेता है। अगर आप बिल्कुल राइट पैथ पे हैं तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। आज का जो वजीफा है, ये छोटी सी बात बहुत जरूरी थी आपको बताना। अब क्या है कि जो वजीफा है आज वो है, पसंद की शादी नहीं हो रही। बहुत सारी लड़कियां या लड़के ये कहते हैं कि जब मोहब्बत सच्ची करते हैं, दोनों फरीकैन का सच्ची मोहब्बत करना जरूरी है। याद रखें कि अगर कोई एक लड़की सच्चा प्यार कर रही हो, लड़का गेम कर रहा है उसके साथ, लेकिन बज़ाहिर वो गुडी गुडी है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उसके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर उसने पहले ही सोचा है कि टाइम पास कर रहा है, फिर कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। लेकिन अगर दोनों सच्चे हैं और पेरेंट्स नहीं मान रहे, या आप चाहते हैं कि किसी एक जगह
पे, सही जगह पे शादी हो जाए। निकाह जो है ये बड़ा जायज़ एक अमल है और परवरदिगार मदद करता है जब कोई नए घर बनाना चाहता, अपना घर बनाना चाहता, बुनियाद रखता है या निकाह के लिए सोच लेता है तो वो रब मदद करता है। जो मैं वजीफा बताने लगा हूं ये भी अहले बैत से जुड़ी हुई एक ऐसी करामत चीज़ है, एक ऐसा नुस्खा है जिसको आपने करना है। करना लंबा चौड़ा नहीं है ये वजीफा। ये होता क्या है कि जो भी इस्लामी महीने का नया चांद आता है, ये जहन में बार बार मैं आपको बताता हूं, इंग्लिश तारीखों पे नहीं जाना है, इस्लामी महीने का जब चांद आता है और वो पूरा चांद हो जाता है, यानी 14वीं का चांद जो होता है, नया महीना शुरू हुआ, शुरू में नहीं करना है। आराम से इसलिए बताता हूं कि बार बार आपके सवाल फिर आते हैं, अच्छा जी ये पहले दिन से शुरू करना है 14वें तक करना, नहीं, ये सिर्फ एक दिन पहला वाला जो वजीफा है, ये 2 वजीफे हैं। पहला वजीफा जो है जब चांद पूरा होगा, 14वीं का चांद होगा, उस रात को नमाज इशा के बाद आपने 72 टाइम सूरह कौसर पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है? 72 दफा पढ़नी है। 72 दफा पढ़ने का भी एक ताल्लुक जुड़ा हुआ है उन 72 शोहदा के साथ जो करबला के शोहदा है, ठीक है। लेकिन आपने ये 72 टाइम करना, बहुत ही सिंपल सी सूरह कौसर। सूरह कौसर की कभी फजाइल बताना मैं शुरू करूं तो शायद मेरे लिए 50 जिंदगियां भी कम हो जाएं। एक कुरान के हर्फ का जो है वो बोझ उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सूरह कौसर बड़ी एक करामाती सूरह है। 72 टाइम आपने पढ़ना है नमाज इशा के बाद, अव्वल आखिर 3 बार, 5 बार, 11 बार, जितनी बार चाहें दरूद शरीफ पढ़ें। पानी पे दम कर सकते हैं, इसे किसी मीठी चीज के ऊपर दम कर सकते हैं, जिस चीज पे भी चाहे, और उसको आपने पी लेना है 72 दफा पढ़ने के बाद। ये तो हो गया सिर्फ डे 1 का नुस्खा, जो चांद की 14वीं किसी भी महीने का नया जो चांद होगा उस पर करना है। अब आते हैं इसका पार्ट 2 पे। जब ये आपने कर लिया तो उसके अगले दिनों में आपने क्या करना है, 7-7 दिन के गैप से आपने 3 टाइम वजीफे पढ़ने हैं और वो पढ़ना है सूरह इखलास। कितनी दफा पढ़ना है? 21 टाइम पढ़ना है अगले दिन। मतलब जब चांद वाला ही वजीफा हो गया, बस आपने सूरह कौसर खत्म कर दिया। अब अगले दिन आपने 21 दफा पढ़नी है सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद। 21 दफा तस्बीह के दानों पे पढ़ने, वही अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ के पानी पे दम करके आपने ये 7 डेज आपने करना है। 7 डेज करने के बाद 7 दिन का वक्फा देना है आपने, फिर रेगुलर नहीं करना। फिर वो 7 दिन के वक्फे के बाद फिर 7 दिन तक आपने यही करना है, ये नोट कर लीजिएगा। फिर 7 दिन का गैप आएगा और फिर आखिरी तीसरे वो जो 7 दिन हैं, ये यानी कि 21 दिन पूरे हो जाएंगे गैप से। अच्छा, इसका तरीका सिंपल मैंने बता दिया, बहुत आसान है। और आपने ये तस्बीह जिस वक्त जारी करनी है, यानी कि 21 दफा आपने ये पढ़ना है। होता क्या है कि जब ये पढ़ने के बाद आपने पानी पे दम करके पी लिया, चाय पे कोई भी लिक्विड चीज हो, मीठी चीज हो, उस पे सोने से पहले सिर्फ एक तस्बीह आपको क्या पढ़नी होगी, और ये भी उसी हिसाब से पढ़नी होगी। यानी 7 दिन जब वजीफा कर रहे हैं तो 7 दिन के लिए वो तस्बीह आपने ये करनी है, या लतीफो या वदूदो। ये 2 तस्बीह आपने पढ़नी है, या लतीफो या वदूदो। वजीफा तवील जरूर है, सुनने में लग रहा है, लेकिन टाइम बिल्कुल ज्यादा नहीं लगता है। समझ आ गई आपको? पहले वाले वो जो दिन है उसको छोड़ दीजिए, वो जो हमने चांद की 14वीं को कहा वो वजीफा आप नोट करके एक ही दफा पढ़ना है, ठीक हो गया। अब आपने बाकी जो हैं उसके अगले दिन से 7 डेज के लिए ये सूरह इखलास आपने पढ़नी है। सूरह कौसर वाला नहीं, सूरह इखलास, ठीक है। ये पढ़ने के बाद जब ये हो जाए, खत्म हो जाए, रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो सिर्फ एक तस्बीह या लतीफो या वदूदो, एक ही तस्बीह के दाने के ऊपर या लतीफो या वदूदो, या लतीफो उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, पढ़ के सो जाइएगा। फिर 7 दिन की छुट्टी, फिर 7 दिन यही वजीफा करना। यकीन करें जहां आप चाहते हैं, जिन लोगों की पसंद की शादियां, मोहब्बत की शादियां, जो बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं कि हमारी शादियां नहीं हो रही, उनके दिलों पे भी दस्तक देंगे, आसानियां पैदा होंगी, वसीले बनेंगे और आपकी ये शादी पसंद की, मोहब्बत की हो जाएगी। जिन लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे वो लोग ये कर सकते हैं, ये वालदा भी कर सकती है, वो खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, अल्लाह की तरफ से मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके इतने वसाइल बन जाएंगे कि जो दी बेस्ट लोग होंगे, जो फरिश्ता सिफ्त नेक लोग होंगे, वही आपको मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान गुजर जाएगी। तवील है थोड़ा सा ये मेरा वीडियो, लेकिन बताना ज़रूरी था। एक बार फिर से परवरदिगार के हाथ जोड़ के दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके नसीब अपने लोहो कलम से ऐसी जगह पे लिख दे कि जिसको कभी कोई बंदा सोच ही ना सके कि यार इतनी इज्जतें देने वाला इस कदर इंतहा कर रहा है अपनी रहमतों की, वो सिर्फ अपनी रहमत की वजह से ही हमें संभाल सकता है। परवरदिगार आपको खुशियां अता करे, किसी कमीने का मोहताज ना करे, और आप सब जहां चाहते हैं वहां मनपसंद शादी हो जाए। मेरा बहुत सा प्यार, पामाने खुदा।